सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम कर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, जैसे कि हमने शुरू के 2 पार्ट में यूनिट 1, 2 और 3 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 की। यूनिट 4 और यूनिट 5 में जो मैंने टॉपिक्स बताए, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है वेक्टर स्पेस जो चैप्टर है यूनिट 5, उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। जो मैंने कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आपको बताए सिंप्लीफाई करके, आप उन्हीं को अच्छे से पढ़कर चले जाइए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना। मैं यूं नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप नया परचेस करो, बट एटलीस्ट अगर आप पुराना भी कहीं से जुगाड़ कर पा रहे हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जाना, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको वहां जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कैलकुलेशन ईजी बनानी है और अच्छे से सॉल्व करनी है तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 4 जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, यूनिट 4 सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वापस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है और उसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो आते ही है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करूं आपसे तो क्या क्या बन सकता है बेटा, आपसे पूछ लिया जाएगा सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स बताइए, और ऑपरेशन ऑन सेट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर में। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के साथ, एक तो ऑब्जेक्टिव आया था 2 नंबर का और 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन द फॉलोइंग। उसमें पहला पॉइंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको कहां बताया था, एमएसटी में बताया था और वो एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो ये आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स में क्या क्या कवर कर लेंगे, सेट्स कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स इसको देख लेंगे। अब बात आती है उस 8 नंबर के बड़े क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए या फिर 5 और 3 भी ब्रेक होकर आ जाए, ये 8 नंबर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था बेटा, इससे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या बोला गया था, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए बोला गया था 8 नंबर में। ठीक है, डी मॉर्गन्स को प्रूव करने के लिए बोला गया था। और फिर एक उसके सामने क्वेश्चन आया था किसका, यूनियन इंटरसेक्शन का। यूनियन इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन इसके सामने आया था, वो कितने नंबर में था, 8 नंबर में। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, डी मॉर्गन्स तो आ सकती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और वेन डायग्राम भी आपको इसके अंदर देख लेना है। तो ये तो बात हो गई हमारी यूनिट 4 डेट इज सेट थ्योरी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली यूनिट जो कि वेक्टर स्पेस है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे 3-4 क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं। एक तो वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, फिर वेक्टर सब स्पेस जो कि मैंने आपको बताया था एमएसटी के लिए भी, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आपको 8 नंबर के लिए वहां दिखाई दे सकता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर आप कह सकते हैं। एक तरह से इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी ऑलमोस्ट थ्योरी से मिलते जुलते हैं। तो ये थी बात वेक्टर स्पेस यूनिट 5 की। क्या क्या देखना है इसमें आपको, वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, वेक्टर सब स्पेस में यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है। ठीक है, फिर उसके साथ लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो वेक्टर वाले क्वेश्चन है उसको देख लेना है। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि जो लास्ट ईयर एंड सेम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो क्या क्या थे। इस चैप्टर में आपसे पूछा गया था 2 नंबर के लिए, राइट अ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, 2 नंबर के लिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पूछी गई थी। फिर एक क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर। ठीक है, इफ वन इज कंटेन इन द अदर। ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर के लिए पूछा गया था। उसके और में एक क्वेश्चन कौन सा आया था, वेक्टर सब स्पेस का आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है यूनिट 5 के अंदर कि इन दोनों में कोई भी एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर को दिखाई देगा या फिर दोनों दिखाई सकते हैं एक दूसरे के और में। तो ये बात थी हमारी लीनियर अलजेब्रा की टोटल 5 यूनिट के बारे में। हमने इसके अंदर देख लिया यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 को पूरी तरह से। जो जो मस्ट डू टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात रही इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव वहीं से पढ़ेंगे जो आपने थ्योरी और इसका असाइनमेंट जो कवर कराएंगे आप पूरा इसका, उसी से आपका जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लीनियर अलजेब्रा की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियोस जल्दी से लेके आ रहे हैं।